हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस के क्लास 9th में मैथ में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने परिमेय संख्या के बारे में बताया था। फिर एक बार समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि ये 2/7 ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम अगर बात करें 5/2 की, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें कि 10/3, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। यानी ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती है और जो हमारा हर होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, बटे में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 भी परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर हम 0 की बात करें तो हम जानते हैं कि 0, तो अगर 0 के बटा में हम अगर कुछ भी लिख दें, 1 लिख दें या 0 के बटा में 2 लिख दें, इसी तरीके से 0 के बटा में 3 भी लिख सकते हैं। तो हमको जो बटे वाली जो संख्या होती है, ये बटे वाली संख्याएं 0 नहीं आनी चाहिए। ऊपर वाली आएगी 0, वो परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन बटे की संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा 0 अगर देखते हैं तो 0 के बटा में 1 या 0 के बटा में 2 या 0 के बटा में कोई भी संख्या ले सकते हैं। 0 के बटा में हम लोग जो है 50 भी लिख सकते हैं। ये सब संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, अगर है तो इसका जो है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर देखते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम 0 के बटा के 1 के रूप में लिख सकते हैं। केवल 0 के बटा के 1 के रूप में नहीं, अभी मैंने बताया कि 0 के बटा में जो है हम लोग जो है 2 भी लिख सकते हैं, 0 के बटा में 5 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से 0 के बटा में जो है 7 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 0 परिमेय संख्याएं जो है कहलाती है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है इसका जो है प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा हुआ है। तो देखिएगा, दूसरा जो प्रश्न हमारा है वो ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जो है एक उदाहरण देखे थे जिसमें हमारा इसी तरीके से परिमेय संख्या पूछा था, 2 संख्याओं के बीच का। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच का जो है 6 परिमेय संख्या क्वेश्चन में पूछा है। तो मैंने बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्या को पूछेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी 6 + 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारा मिलेगा 7। अब क्या करेंगे कि 3 और 4 दोनों के अंश और हर में 7 से जो है हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे, गुणा और भाग दोनों करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 3 × 7 के बटा में 7, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 21 के बटा में 7। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें 4 को भी वही काम करेंगे कि 4 × 7 के बटा में 7, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा कि 28 के बटा में 7। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 21 के बटा में 7 और 28 के बटा में 7। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच की जितनी भी संख्याएं मिल रही है 21 से लेकर के 28 के बीच में, उन सबको लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 21 के बटा में 7, फिर यहाँ पर हमारा मिल रहा है 22 के बटा में 7, इसी तरीके से ये हमारा देखिएगा 23 के बटा में 7, ये हो जाएगा हमारा 24 के बटा में 7, ये हमारा हो जाएगा 25 के बटा में 7, तो इसी तरीके से ये हमारा हो गया 26 के बटा में 7, ये हो जाएगा हमारा 27 के बटा में 7 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 28 के बटा में 7। तो ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या हमारी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी है, ये हमारे परिमेय संख्या मिल गई जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। क्वेश्चन के अंदर इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा था। देखो यहाँ से देखो 6 परिमेय संख्या हो रही कि नहीं हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो हमारी संख्याएं हैं
ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो 3 व 4 के बीच की जो परिमेय संख्या है हमारी क्या होगी, यहां पर हम लोग लिख देंगे कि 22 के बटा में 7, 23 के बटा में 7, 24 के बटा में 7, 25 के बटा में 7, 26 के बटा में 7 और 27 के बटा में 7। ये हमारा हो गया आंसर। एक बात और बता दें कि जो परिमेय संख्याएं को जो निकालने के लिए कहता है दो संख्याओं के बीच में, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर किताब में दिया हो या जो आंसर या अदर चीज पर दिया हो वो आंसर हमारा मैच करे। अगर हम अलग अलग विधि का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो आंसर भी इसका अलग अलग हो सकता है, केवल यही आंसर इसका नहीं हो सकता है। यानी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बहुत हो सकती है, कोई भी मान इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का था पहला और दूसरा क्वेश्चन। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें।